Hello. Hello again. Hello again. How are you doing? Very good. Okay, fine. So, Lataji, first of all, welcome to my YouTube channel. And it's really a proud moment for me to interview you. In fact, interact with you. मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी चैनल पे बुलाने के लिए। और जैसा कि हम लोगों ने बात बताया आपने कि हम लोग बात करेंगे, जी तो बात के जरिए जो भी कोशिश है हमारी आपके चैनल के थ्रू, आई होप कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। जी। सो सो पहले आप ये बताइए लता जी कि हाउ इज दिस टाइम गोइंग ऑन? आप ये वक्त कैसे निकाल रहे हो? आई नो यू आर ए बिजी पर्सन। आपका काफ़ी स्केड्यूल है इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स को लेकर। तो आप ये समय कैसे निकाल रहे हो, लॉकडाउन का समय? um, तो जैसे जब ऑडिशंस नहीं होते हैं वीरेंद्र जी, तो हम्म। मैं पे ही बैठ के, जैसे हम सब लोगों को अभी बाहर निकलना मना है, जी आ, बाहर जाने की मनाही है। तो जी। एक तरह से ये इस तरह का पीरियड जो होता है, इस तरह का जो भी समय होता है, तो हम्म। मैं अपना ही कुछ, जैसे सेल्फ टेस्ट के लिए मैं सारे एक्टर्स को, जितने भी मेरे एक्टर फ्रेंड्स हैं मुंबई में, तो हम्म। उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि इस समय पे हम लोग एक सेल्फ ऑडिशन के नाम से हम लोग यहाँ पर ऑडिशंस लिए जाते हैं। तो अच्छा। उसमें एक्टर को खुद ही एक सेल्फ क्लिप बनानी होती है, खुद को लेके। आप ओके। एक सिचुएशन सोचिए, आप उस सिचुएशन पे 8 से 10 लाइन का मोनोलॉग लिखिए। तो मैं अभी फिलहाल यही इसी तरह टाइम स्पेंड कर रही हूँ, ओके, ग्रेट। मोनोलॉग्स लिख रही हूँ अपने लिए। ओके ओके, दैट्स वेरी ग्रेट, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा लता जी, ये बताइए कि आप बेसिकली कहाँ से हो? आर यू प्रॉपरली फ्रॉम मुंबई? नहीं वीरेंद्र जी, मैं हूँ दिल्ली से। लाइक ओके। नई दिल्ली आर के पुरम से हूँ मैं। हम्म। और मेरे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई जितनी भी हुई है, सब वहीं से हुई है। अच्छा। इनफैक्ट जो अम, जो एक्टिंग का जिसे फाउंडेशन बोलते हैं, वो दिल्ली में ही मिला मुझे। स्ट्रीट ओके थिएटर के जरिए मिला, जिसको नुक्कड़ नाटक भी बोलते हैं। ओके ओके वो ओके ओके। हैदराबाद में बहुत सारे स्ट्रीट थिएटर आर्टिस्ट से मिलना हुआ था मेरा, जब मैं 2015 में आई थी। ओके। और ओरिजिनली मैं उत्तराखंड से हूँ। हल्द्वानी एक छोटा सा शहर है। ओ, उत्तराखंड, द माउंटेन रीजन्स। माउंटेन, यस। कूल कूल। ओके ओके। माउंटेन। जी जी। तो आप मुंबई कब आए और आपकी शुरुआत कैसे हुई? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ऑडिशंस वगैरह आपने दिए? अगर ऑडिशंस दिए तो कितना ज़रूरी है एक नए कलाकार के लिए ऑडिशंस देना? और कितने ऑडिशंस देने पड़ते हैं? देखिए, काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो जिनसे हम जब बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो जब मतलब डिग्री से निकले हुए होते हैं। वो लोग थोड़े एक्टर्स इंस्टीट्यूट से भी आते हैं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट से। एंड बिल्कुल। उनको लगता है कि अगर हम एक्टिंग इंस्टीट्यूट से निकल जाएंगे एंड दे विल हेल्प अस इन गेटिंग सम गुड ऑफर्स, हमें ऑडिशन क्यों देना पड़ेगा इफ वी आर आउट ऑफ द एक्टिंग स्कूल्स? सो इसमें मतलब देयर आर सो मच ऑफ कंफ्यूजन कि एक ऑडिशन एक एक्टर के लिए कितना जरूरी है, अगर आप उस पर रोशनी डालें तो, विथ योर हम्म एक्सपीरियंस। हम्म। जी तो मुंबई आने के बाद, जैसा कि बहुत सारे सभी के साथ होता है यहाँ जी एक्टर्स के साथ, जी। कि ऑडिशंस के नाम पर आपको कई लोग खराब इंफॉर्मेशन भी देते हैं। कई हम्म। लोग आपसे लाइक पेड ऑडिशंस के लिए भी बोलते हैं। तो ओके बीइंग अ न्यूकमर, you tend to like believe everyone, like believe anyone that come across ओके you and pass ओके you such kind of information. Then ओके। to that I would say, like I started going to the theater circle. Like हम्म। I myself find in theater shrines, ओके whichever the city it is, ओके Delhi, Mumbai, or any part of India that I go to. I find myself a theater shrine that I go to, like a regular theater place where ओके। people go meet. So I started going there first, and हम्म। through that I
started meeting theater directors. हम्म। शुरुआत में ही मेरे को सलीम आरिफ जी बहुत और नादिरा बब्बर जी इन सबसे मिलने का मौका मिला था। तो ओके ओके ओके। उन्होंने जो बातें बताई, उन्होंने कहा कि लता हमारे साथ जुड़ने के लिए तुमको 10 से 15 साल देने पड़ेंगे। मैंने कहा कि और वो भी बैक स्टेज में। तो मैंने ओके। कहा कि rather than sticking to one city, why don't हम्म। I just move around across India and try to find and work, theater हम्म। work, ओके। different। तो मैंने उस तरह का जर्नी पकड़ा और यहाँ पर ऑडिशंस का लाइक जैसे जैसे लोगों से मिलती रही। तो लता तुम्हारे जैसे लुक का एक ऑडिशन चल रहा है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? ओके 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 ओके। तो मैंने कहा कि जब रादर देन गोइंग ऑल आउट, आई ट्राई टू गो ऑल इन, यू नो। तो मैंने कहा कि जो अगर कोई चीज वर्कआउट नहीं हो रही है कहीं पर, तो हम्म। बहुत सारे लोगों के पास जाने से अच्छा है कि आप रंगमंच की तरफ अगर जाएं तो वहां पर आपको फरेबी झूठे लोग थोड़े से कम मिलते हैं। जी 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 तो जी जी ऐसा जी होता है जी कि अब वो लोग आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि लता लाओ 5,000 रुपए दो और मैं तुमको ऑडिशन अपडेट्स बताऊंगा। जी ठीक है, जी 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 मैंने जी कहा चलो ये कास्टिंग सिलेक्शन है, अगर ये इंटरेस्टेड होंगे तो मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ, या तुम हम्म। इनका नंबर कॉल कर लो। मैंने कहा ठीक ओके। है। तो धीरे 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 और ऑडिशंस में जैसे दोस्तों से जब बात होती है बहुत सालों हम्म बाद, जैसे बाद 2 साल बाद बात हुई किसी से, तो उन्होंने कहा हम्म। कि खाली समय में क्या करती हो? तो मैंने कहा खाली समय में ऑडिशन देती हूँ। ओके ओके। तो अम, घर पे बैठने से अच्छा है, अगर लॉकडाउन नहीं है तो घर पे बैठने से अच्छा है। मेरा ऑडिशन देने जाने का जी मतलब होता जी है जी अम, आज 5 नए लोगों से मुलाकात होगी, आज नए 10 लोगों जी से जी हाय। जी। तो ऑडिशन पे जाने से आपको एक कैमरा फेसिंग का मिलता है, नए हम्म। लोगों से करने का मौका मिलता है, और उसी बहाने आपको बहुत सारी सिचुएशन छोटी छोटी पता चलती है यहाँ पर फिल्म ओके इंडस्ट्री की। ओके 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 और ओके जी। अगर नए लोग आए हैं, नए लोगों के साथ कई बार होता है कि जैसे मेरे साथ भी हुआ है कई बार कि जैसे नंबर ले लिया आपका और हम्म। लड़की से आपके पास फिर अलग तरह के मैसेजेस आने लगते हैं। तो ओके ओके जी 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 अगर आपको नहीं लग रहा है, अपने दोस्तों से बात करिए कि भाई जी। इस तरह की सुनाई है मेरे पास। तो हम्म। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बात करके अपने आपस के सर्कल में आ, अकेले कोई कदम उठाने के बजाय 4-5 लोगों से डिस्कस करके जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, वही जी। थिएटर वाले बात कर रही हूँ मैं ब्रॉड। आई अंडरस्टैंड। मेरी घूम फिर के बात वहीं पर थिएटर पे ही आ जाती है, सॉरी। नहीं नहीं आई कोई बात नहीं। आई थिंक जिस तरह से आप बोल रहे हैं, द वे यू आर शेयरिंग योर थिएटर एक्सपीरियंस, आई यस, थिंक एक एक्टर के लाइफ में थिएटर का एक्सपीरियंस रहना बहुत ज़रूरी है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एब्सोल्युटली। लाइक मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि रादर देन गोइंग ऑल आउट, यू शुड गो ट्राई टू गो ऑल इन, यू नो। इवन इफ newcomers who are not coming from a theater background, जी जी like जी proper training, and they consider theater as a ladder to go up to the film industry, or जी जी मैं बोलूँगी आप इंटेंशन आपका चाहे जो भी हो, आप एक लैडर की तरह लें, आप उसे एक जी जर्नी की तरह लें, ठीक है। बट इट्स अ फेयर मीन, यू नो। इसमें ओके कोई, ओके जी। इसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है और आपके पास आता ही है, या तो वो आपके पास राइट नॉलेज आ राइट। जाएगी, यू नो। जी सो जी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये तो मैं हमेशा उसके फेवर में बोलूंगी। हम्म। यस। अच्छा लता जी, टेल मी समथिंग अबाउट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए शॉर्ट फिल्म इन योर लाइफ। इफ सपोज दीजिए आपके पास कोई नया राइटर आता है, आर कोई एक्सपीरियंस राइटर आता है और बोलता है कि आई हैव ए स्क्रिप्ट बट इट हैज टू बी मेड इन ए शॉर्ट फिल्म, तो हाँ, आप शॉर्ट फिल्म्स को हाँ बोलने से पहले व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू लुक इनटू? क्या क्या देखते हो आप? I'm not talking about हाँ, the I'm not talking about the feature films, web series and all. I'm talking about only short film as a segment. क्या देखते हो उसमें आप? हाँ जी। जी तो आप जब मतलब ये शॉर्ट फिल्म से मेरे को याद आया कि मैंने आपको अप्रोच किया था
एक राइट जी आपकी लिंक्डइन की पोस्ट देख के। जी तो जी जी राइट में अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं और कुछ नहीं, एक एज एन एक्टर मुझे अगर कुछ परफॉर्म करने का, लाइक अगर मुझे कंटेंट वाइज, हम्म कंटेंट के अलावा परफॉर्मेंस वाइज, जी उसमें मैं प्रोडक्शन हाउस, उसमें मैं किसी भी तरह का कोई कोई मतलब कुछ अटैच करके नहीं आती हूँ, अगर जी अगर मैं जी अप्रोच करूँ तो जी मेरे जी जी सामने है कि भाई मुझे एज अ परफॉर्मर परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, चाहे वो 20 मिनट की हो, चाहे जी 12 मिनट की हो, डजंट मैटर। मुझे क्या लाने का, मुझे कैसे कंट्रीब्यूट, मुझे लगता है मुझे अगर स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि भाई मैं एज अ परफॉर्मर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तब हम्म मेरे को तो मेरे लिए ये सब चीजें फिर मेरे को लगता है देखनी भी नहीं चाहिए कि तो यस, इंटेंट एंड आई अंडरस्टैंड जी 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 तो आपके पास मतलब आप इस इंडस्ट्री में कब से हो हाउ मेनी इयर्स इट हैज बीन अभी ये 6वां साल चल रहा है, like ओके ग्रेट 6 years just entered into my sixth year now, and ओके um I think it has been like really great in like aspects of ओके ओके everything, like personally, professionally, या mentally भी, जिस तरह से मैंने grow किया है, जी तो मेरे मेरे लिए बहुत and I'm also, it has been great, and I'm also on, like at the same time I'm also looking forward to more, to have, you know to explore more. ओके पता जी इसमें एक और बात भी है जैसे कि बहुत सारे यंग गर्ल्स जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहती है दे वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव अगर वो स्मॉल टाउन से हों विलेजेस से हों और उन्हें एग्जैक्टली दे उनको कोई ऐसा मार्गदर्शक ना मिले जो उनको प्रॉपरली गाइड कर सके कि अगर आप सिटी में आते हो या मुंबई शहर में आते हो या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आते हो एंड इन टुडेज वर्ल्ड if a actor wants to give auditions, there are so many zones opened up. फॉर एग्जाम्पल वो लोग ऑनलाइन ऑडिशन भी दे सकते हैं ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं तो इस बारे में अगर आप उन लोगों के लिए हु आर रियली इन रिमोट प्लेसेस जिनको उतना एक्सेस नहीं है जितना एक सिटी के लड़का या लड़की को होता है जो एक्टर है उनके उनके लिए आप क्या बताना चाहते हो फॉर देम अगर आप बहुत स्मॉल टाउन से हैं जहाँ पर रंगमंच को लेकर या थिएटर को लेकर बहुत कम जागरूकता है, जी लाइक लिटिल और ऑलमोस्ट नो नो एक्सपोजर, तो मैं हम्म बोलूंगी कि अपने पास के, आपके पास का, जैसे जैसे हैदराबाद के अगर रहने वाले हैं, या हम्म छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में रहने वाले जी हैं, गांव में जी रहने वाले हैं, तो अपने बहुत नजदीक के शहर में आके जहां पर कोई भी एक थिएटर ग्रुप, मैं जी बोलूंगी आप चाहे 3 महीने की ट्रेनिंग लीजिए, आप चाहे हम्म 6 महीने की ट्रेनिंग लीजिए, थोड़ा सा ओके समय गुजारिए। उससे क्या राइट होगा कि आपको थोड़ा सा अपनी लिमिटेशंस और अपने लाइक पॉजिटिव चीजों के बारे में बहुत स्ट्रांगली आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मैं और ओके किसी चीज के बारे में बात नहीं करी, लाइक अपने को लेकर एज अ परफॉर्मर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, अगर अगर हम्म 80% है, देन इट विल गो ऑन टू लाइक 120%। इन सम हम्म केसेस, जी जी लाइक द परफॉर्मर इज रियली टैलेंटेड। तो ओके यहाँ पर ना एक राजकुमार हिरानी सर का एक इंटरव्यू मैं देख रही थी, तो उन्होंने हम्म मतलब एक इंटरव्यू में लाइक हम लोग साथ में बैठ के कुछ देख रहे थे, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि परफॉर्मर में टैलेंट हम लोगों को लगता है 3 चीजें कोई भी देखता है, फिल्म जी इंडस्ट्री में हो चाहे या कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर हो। तो पहली जी चीज हो गई लुक होता है, हम्म टैलेंट होता है, हम्म और फिर sincerity, like ओके honesty, how honest जी you are as a performer, as an actor with yourself. जी 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 कई बार हम लाइक हमको लगता है, एक्टर्स को लगता है कि मेरा लुक तो बहुत अच्छा है, जी मैं टैलेंटेड भी बहुत हूँ, जी और मैं बहुत ऑनेस्ट भी हूँ अपने लिए। तो जी तीनों चीजें अगर आपको लगती हैं कि आप तीनों चीजें का बिल्कुल एकदम इन चीजों को कसौटी पे उतारना चाहते हैं, या पुट इट टू टेस्ट, जी सो टू जी जी स्पीक, जी जी एंड please go through some kind of theater training, and हम्म then like move forward, uh, ओके before coming down to a huge
huge city like Mumbai, where because यहाँ पर कॉन्फिडेंस आप लेकर आओगे तो बाकी चीजें आपको खुद ही थोड़ा सा खुद को लेकर अगर एश्योरेंस है, जी 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 so I think I have only said that. जी um, जी ओके सो लेट मी आस्क यू टू मोर क्वेश्चंस, उसके बाद हम रैप अप कर देंगे कि प्रेजेंटली व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स यू आर इन्वॉल्व इन। आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, इफ़ यू फील कि अभी काफ़ी अर्ली स्टेज पे है, आपसे बता दीजिए कि अभी अभी क्या प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व हो। um, अभी लॉकडाउन खत्म होने से बिल्कुल ठीक पहले बॉलीवुड के एक सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस, एंड आई थिंक and I also believe like he's one of the biggest filmmaker right now that we have. ओके ओके So and I was like we were shooting that हम्म almost days. Then due to this national lockdown, everything was जी halted. यस 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 No, in March also I shot something else, though it was a very small role, but हम्म I like it's a Canadian Swiss Indian collaboration. It's a Mother हम्म Teresa. I mean that much I can say. ओके So much I am allowed to say. ओके So even though I played like one scene part, but थोड़ा सा ये रहता है कि अगर नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जी चाहे जी वो छोटा ही काम है, तो मेरे को लगता है लाइक ड्रॉप बाय ड्रॉप इट फिल्स इट लाइक द जी ओशन. जी जी यू जी नो जी I'm just putting out all the drops. गुड गुड I गुड have गुड गुड। to figure out how much time it takes. नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आप और बड़े प्रोजेक्ट्स आगे करें एंड यू गेट मच गुड रोल्स विच कैन चैलेंज यू एज एन एक्टर टू। और हम भी आपका अच्छे से अच्छा काम देखना चाहते हैं, नॉट ओनली मी, आई थिंक द कंप्लीट ऑडियंस हु विल बी वाचिंग दिस दे वांट टू सी द बेस्ट पार्ट ऑफ यू एज एन एक्टर। Thank you so much. बता Thank दिए, लॉट बस नॉट द लीस्ट, आपसे ये जानना तो मेरा हक बनता है कि आफ्टर द लॉकडाउन इज ओवर, आई नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू जंप ऑन टू द वर्ल्ड, और वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उन्होंने लॉकडाउन से पहले ना किया हो, सही? सो व्हाट इज योर फर्स्ट विश कि अगर अब लॉकडाउन, अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर लॉकडाउन ओपन होता है इन क्वाइट सम टाइम, तो फर्स्ट चीज क्या होगी जो आप करोगे? सो जैसा मैंने बताया अभी, आपने पूछा था कि मैं अपना लॉकडाउन कैसे बिता रही हूँ, तो मैंने अपने लिए सेल्फ टेस्ट तो मैं लिख ही रही हूँ. आई एम ऑल्सो डेवलपिंग अ 2 कैरेक्टर्स प्ले, एंड आई एम ओके डूइंग with a fellow co-actor who is in Lucknow right ओके now. ओके So like we are developing, like we read, we discuss, so we are ओ preparing ग्रेट this two ग्रेट ग्रेट characters play. ग्रेट So ग्रेट I ग्रेट। think after once the lockdown, like as soon as it gets open, everything is open. I think I would like to perform this, like it's like 40 minutes theater play and put it in Mumbai. This would be my ओ second play in Mumbai. ओके वाओ, कंग्रेट्स कंग्रेट्स Thank you गुड गुड। so much. एंड सॉरी, इफ हाउ मच इज इम्पोर्टेंट टू यू अ कंप्लीट स्क्रिप्ट? जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट लेके आता है तो क्या आप अपना रोल देखते हो उसमें कि हाउ गुड योर रोल इज टू बी, और आप कंप्लीट स्क्रिप्ट देख के साइन करते हो? So आई नो, वेरी it's very इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। it's a very nice question, but जी definitely मैं पहले तो like सबसे पहले बहुत सेल्फिश भी हूँ, क्योंकि तो सबसे पहले मैं रोल भी देखती हूँ कि मेरे को कितना फुटेज मिल रहा है. फाइन लाइक फाइन अगर शॉर्ट फिल्म है, स्पेशली अगर शॉर्ट फिल्म है तो ओके और अगर फीचर भी है तो फीचर में मैं देखती हूँ कि फीचर में फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो जी 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 सिर्फ परफॉर्मेंस देखती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट या जो एक्सप्लोरेशन शॉर्ट फिल्म के जरिए किया जा सकता है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा मुश्किल होता है फीचर में, क्योंकि आपके साथ बहुत 20 से 25 आर्टिस्ट होते हैं, तो आई नो जी मेन आर्टिस्ट जो होते जी हैं, जी जी तो जी तो में आपका स्क्रीन टाइम कितना है ये थोड़ा सा डिफर हो जाता है. तो जी सबसे पहले जी यस, पूरी स्क्रिप्ट भी मैटर करती है, पर थोड़ा सा जी 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 जी।
Anyway, Bataji, thank you so much for taking out time for this particular interaction. Of Uh, course. we all pray for the best of work to be seen on you. और हम देखते हैं कि आप क्या क्या फिल्म्स हमारे लिए लेके आ सकते हो एंड होप टू एसोसिएट विद यू वेरी सून ऑफ द Thank you. लॉकडाउन. It's a great pleasure to be talking with you, and I know you are very far away right now, जी. but like talking over things like acting and theater just made my day. And thank you so much for like एंड come. अगर मुझसे कुछ कमी रह गई हो बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग Yes. मई इंटरेक्शन जो इंटरव्यूज है मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ लाइफ में बिकॉज Uh, आई wanted to have a connection with the new writers or new actors or seasoned actors उनके hardships क्या होते हैं because I know because even I have been to Mumbai many times and I have seen personally कि yes. the experiences are not that great enough. So I wanted to have a connection with all the people who are into this field ताकि अगर मेरी तरफ से कुछ भी छोटी सी हेल्प हो सके उनके लिए थ्रू आप जैसे लोगों के जरिए तो आई विल मतलब मैं समझूंगा कि मेरा काम पूरा हो गया. सो और एक्सक्यूज मी अगर आई हैव फॉल्टेड इन माय इंटरेक्शन बट आई डिड माय बेस्ट एवर जॉब. अगर आपको लगता है कि कहीं भी मैं फॉल्ट हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा उसके लिए. नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मजा आया आपसे बात करके और आपके थैंक यू. थ्रू बहुत सारे लोगों आई होप कि जो भी आप हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और बहुत जी सारे लोग रंग से जुड़े। जी जी. और किसी भी तरह का अगर कोई क्वेरी आती है आपके पास है कुछ भी इस तरह का तो प्लीज फॉरवर्ड करना ना भूलें मेरे को। और डेफिनेटली. बिल्कुल बिल्कुल हम लोग जल्दी कनेक्ट होंगे फिर से। जी जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे एंड सी यू वेरी सून. पता जी. यू टू यू टू थैंक यू थैंक यू सी सो यू। मच.